बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी फूड प्लांट की फ़ैमिली और यूट्यूब की फ़ैमिली देखने वालों को मेरा बहुत बहुत प्यार और सलाम। तो जी, आज मैंने सोचा सिलसिला हमने शुरू किया अच्छी बात का। तो आज की अच्छी बात यह है कि हमेशा अपने दिल में जगह पैदा करें, अपने दिल में लोगों की बातों की भी जगह पैदा करें और लोगों के लिए अच्छा सोचें ताकि लोग भी आपके बारे में अच्छा सोचें। अगर कोई नेगेटिविटी आपके बारे में सोच भी रहा है फिर भी आप उसे इतना प्यार करें कि उसकी नेगेटिविटी जो है वो भी प्यार में बदल जाए। तो आज का मैसेज यही है आप सबके लिए कि अपनी ज़िंदगी में लोगों के लिए प्यार पैदा करें, हर एक से प्यार करें। आप जो जितनी भी नफ़रत करता है उसको उसके इतना प्यार करें कि वो नफ़रत प्यार में बदल जाए। तो आज की जो रेसिपी है वो भी कुछ खट्टी मीठी सी है, इसलिए मैंने कोई खट्टी मीठी सी बात ही आपके साथ पहले शेयर की है। तो आज की रेसिपी ये है जी इमली की चटनी। आपने पहले आलू के कटलेट्स देखे होंगे, उसके साथ मैंने इमली की चटनी सर्व की थी। तो मैं सोचा कि आज आपको सिखाते हैं जी इमली की चटनी कैसे बनती है, झटपट इमली की चटनी। तो जी मेरे प्यारे प्यारे नाजरीन, ये देखिए इमली की चटनी बनाने के लिए सिंपल से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। ये मेरे पास इमली का पैकेट है, ठीक है। एक पैकेट को मैंने 2 कप पानी में सोक करके रख दिया है। ये इमली मैंने पानी में भिगो के रख दी थी, वो ये 3 से 4 घंटे भीगी हुई इमली है। और इसका मैंने प्लम सारा अलग कर लिया और इसमें गठनियाँ मैंने अलग कर दी हैं। इसमें हम डालेंगे गुड़, सिरका, 1 प्याली सिरका जाएगी, 2 ये जो हैं डलियाँ गुड़ की जाएंगी। और अगर हमें थोड़ा सा इसमें मीठा डालना पड़ा तो हम इसमें शुगर भी ऐड करेंगे। और इसको हम स्पाइस डालेंगे, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च। ये सिंपल से इंग्रेडिएंट के साथ आपकी मज़ेदार किस्म की इमली की चटनी रेडी हो जाएगी। तो हम अब अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पहले मुझे एक पॉट लेना है, उसमें मैंने ये जो प्लम्प है सारा मेरा इमली का, ये देखिए, इसको मैंने इसमें डाल दिया है। इसको थोड़ा सा हम पकने देंगे। ये इतनी मज़े की चटनी होती है, आप इसके मल्टीपल यूजेस कर सकते हैं। इससे आप दही बड़ों में यूज़ कर सकते हैं, इसको आप पकौड़ों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अभी आप इसको आलू के कटलेट्स बनाए इसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। रोल समोसा आप घर में बना रहे हैं उसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज़ चटनी है, आप घर में इसको बना के जार में रखें, कभी ख़राब नहीं होगी फ्रिज में। और ये आपको हमेशा से मज़ेदार किस्म का टेस्ट आपके घर में ही मिल जाएगा, आपको बाज़ार से इमली की चटनी खरीदने की ज़रूरत नहीं है जी। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें गुड़ डालेंगे, 2 डली गुड़। ये देखिए, ये मेरे पास 1/2 प्याली सिरका गया है इसमें, ठीक है। अब हम इसमें नमक और लाल मिर्च डालेंगे। मुझे थोड़ा सा नमक के लिए चम्मच चाहिए। ये देखिए, इसमें 1 टीस्पून नमक जाएगा, कुटी हुई लाल मिर्च भी हम इसमें डालेंगे जी 1/2 टीस्पून, कुटा और पिसा हुआ जीरा भी हम इसमें डालेंगे। अब उसका तरीका क्या है आपको मैं घरेलू सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। अगर आपके पास भुना हुआ जीरा है तो आप उसको इस तरह हाथ में लेंगे, ये देखें, ये वाला हाथ इस तरह रखेंगे और इसको ऐसे हाथों से मसलेंगे। और ये आपके जो हाथ की गरमाइश है ना, इससे ये आपका भुन भी जाएगा और ये कुट भी जाएगा। ये देखिए, उसके शर्त यही है कि आपके हाथ साफ होने चाहिए। ये देखें, जैसे ही आपने सारे इंग्रेडिएंट डाले हैं इसमें तो ये पकना स्टार्ट हो गई है। ये जो मैंने इसमें ज़ीरा डाला है ये इसमें बहुत मज़े का फ्लेवर पैदा करता है। और आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी कलौंजी भी डाल सकते हैं, सुन्नत नबी भी है, तो मैं इसमें थोड़ी सी कलौंजी भी डालूंगा, लेकिन वो मैं सबसे लास्ट में डालूंगा ताकि हमारी चटनी का फ्लेवर ख़राब ना हो जाए। तब हम इसको पकाते हैं। जैसे ही हमारी चटनी पक जाएगी और ये 5 से 10 मिनट में आपकी चटनी रेडी हो जाती है, 7 से 8 मिनट में। तो 8 से 7 मिनट तक हम इसको चूल्हे पे पकाते हैं। उसके बाद फिर हम इसको लास्ट आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। तो जी ये है जी फाइनल लुक हमारी यमी मज़ेदार खट्टी मीठी चटनी की। मेरे मुंह में पानी आया हुआ है फुल। और अब ये हमारी चटनी रेडी हो गई है। आपने इसी तरह इसको जार में रखें, लेकिन इसको थोड़ा ठंडा करके रखिएगा। जार में ठंडा करके इसको फ्रिज में रख दें और लॉन्ग लास्टिंग आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे मज़ेदार किस्म की इमली की चटनी रेडी है, इसको अपने घर में बनाइएगा। हमेशा की तरह वही बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरी टीम को और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।